नमस्कार दोस्तों, आज हम द 48 लॉस ऑफ पावर के नियम नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट, यानी अपने कार्यों से जीते, कभी भी तर्क से नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहस क्यों खतरनाक होती है, इसे कैसे टाला जाए और अपने कार्यों से कैसे अपार शक्ति और सम्मान अर्जित किया जाए। साथ ही हम कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जो इस नियम को गहराई से समझने में मदद करेंगी। उससे पहले मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूं। जब आपसे किसी बात पर कोई बहस करता है तब आपको कैसा लगता है? शायद बहुत बुरा लगता होगा और आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती होंगी। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता था। मैं हमेशा बहस के समय खुद को सही मानकर बहस करता जाता और अपनी खुन्नस सामने वाले पर निकालकर अपने आप तसल्ली दे लेता था। मैंने अपने आप से ये कभी नहीं पूछा कि जब मैं किसी से बहस करता हूं और जब गलती मेरी ही हो तो सामने वाले को कितना गुस्सा आता होगा। दोस्तों, बहस एक ऐसी चीज है जो आपको अस्थायी संतुष्टि तो दे सकती है, लेकिन ये आपकी शक्ति, सम्मान और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है। बहस में जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप वास्तव में जीत गए। अक्सर बहस में आपका तर्क जितना मजबूत होता है, सामने वाला उतना ही अधिक नाराज और कटु हो जाता है। दोस्तों, जब आप किसी से बहस करते हैं तो उसका परिणाम कितना लाभकारी या खतरनाक होगा, ये आपके सामने वाले के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको बहुत अच्छा सबक देंगी, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कब, कहां और किससे बहस करनी है और कहां पर आपको चुप रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्राचीन रोम का सुनहरा समय था। रोमन कंसल मसिया युद्ध की तैयारी में व्यस्त था। उसके सैनिक ग्रीक शहर पेगाम की दीवारों को तोड़ने की योजना बना रहे थे, परंतु उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। दीवारें इतनी मजबूत थी कि उन्हें गिराने के लिए उसे एक विशाल प्रहार की आवश्यकता थी। मसिया ने एथेंस के शिपयार्ड को आदेश दिया कि वहां से एक बड़ा मस्तूल भेजा जाए जो प्रहार का निर्माण करने में मदद कर सके। आदेश सीधा था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब यह आदेश एथेंस के एक सैन्य इंजीनियर के पास पहुंचा। एथेंस का वो इंजीनियर एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय जहाजों के मस्तूल और अन्य यांत्रिक उपकरणों को डिजाइन करने में बिताया था। आदेश मिलने के बाद उसने सोचा, कंसल को शायद ये समझ नहीं कि दीवार तोड़ने के लिए एक बड़ा मस्तूल नहीं, बल्कि एक छोटा अधिक गतिशील मस्तूल चाहिए। मेरा ज्ञान मुझसे यही कहता है। उसने सैनिकों से कहा, कंसल को समझाऊं कि वो गलत मांग कर रहा है। बड़ा मस्तूल लाना मुश्किल होगा और वो कारगर भी नहीं होगा। छोटा मस्तूल ज्यादा प्रभावी रहेगा। सैनिकों ने उसे चेताया, मसिया बहस पसंद नहीं करता, उसे केवल आदेश का पालन चाहिए। परंतु इंजीनियर को अपनी तर्कशीलता पर इतना विश्वास था कि उसने सैनिकों को समझाने के लिए घंटों तर्क दिए, योजनाएं बनाई और यहां तक कि मस्तूल की ताकत के वैज्ञानिक प्रमाण पेश किए। आखिरकार सैनिकों ने उसकी बात सुनकर कंसल का आदेश मानने की बात कही, लेकिन इंजीनियर ने मन ही मन ठान लिया, मैं सही हूं। मैं कंसल को दिखाऊंगा कि छोटा मस्तूल ही बेहतर है। जब वो मेरी दक्षता देखेगा तो वो मुझे पुरस्कृत करेगा। उसने आदेश की अनदेखी करते हुए छोटा मस्तूल भेज दिया। जब मस्तूल मसिया के पास पहुंचा तो उसने देखा और सैनिकों से पूछा, ये क्या है? सैनिकों ने पूरा मामला बताया। मसिया क्रोध से भड़क उठा। उसकी योजना ध्वस्त हो गई थी। वो घेराबंदी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका पूरा ध्यान उस उद्दंड इंजीनियर पर था जिसने उसके आदेश की अवहेलना की थी। उसने तुरंत इंजीनियर को बुलाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद इंजीनियर मसिया के सामने खड़ा था। वो आश्वस्त था कि उसकी तर्कशीलता और ज्ञान कंसल को प्रभावित करेगा। उसने अपने तर्क फिर से दोहराए, कंसल, ये छोटा मस्तूल दीवारें तोड़ने में अधिक कारगर होगा। मैं विशेषज्ञ हूं। आपके सैनिकों को इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है।
आपको मेरे सुझावों को मानना चाहिए। मसीहा शांत रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की, तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। शब्दों और तर्कों से तुमने मेरे अधिकार को चुनौती दी। इसके बाद इंजीनियर को दंडित किया गया। उसे सैनिकों के सामने पीट पीट कर मार डाला गया। मसीहा ने दिखा दिया कि बहस और तर्कशीलता से सत्ता पराजित नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके पसंदीदा हिस्से कौन से थे। धन्यवाद। आपसे दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में।